हमारे वैष्णवी अपने इसमें विद्यार्थी हैं, संत हैं, सारे विराजमान हैं, सभापति हैं, रवि पटनाचार्य और हम सबके और इधर इस पंक्ति में बैठे हुए हमारे सभी पत्रकार पूज हुए संध्या सवेरे, पूज हुए संध्या सवेरे, नंदन समझ कर दिया वो अभी भी बहुत अच्छा चलता है। तो हॉस्पिटल अपना हमारे महाराज के वैकुंठवासी वेद व्यासानंद जी महाराज के द्वारा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत माता की जय कराए बिन बोलेंगे हर हर। हमें संस्कृत के विद्यार्थियों की दशा पूछती है, आदरणीय रामकृष्ण पोखरियाल जी होते थे, उनको बताया उन्होंने क्या बताया छुपा देते थे संस्कृत के विद्यार्थी दाल में कीड़े होते थे, खाना अब तो तुम्हें अच्छा भोजन मिल रहा होगा क्योंकि ये वेद व्यासानंद जी का गीता आश्रम है ये संचालक बड़े अच्छे मुझे पसंद आए। एक बार ताली बजाइए इस पूरे एक बार बोल गीता मैया की। गीता भी मैया ही है, गौ मैया की तरह। गीता गाय और ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। और मंच देता हूँ हमारे माननीय राज्य मंत्री को या सभी अभी पूज्य अपनानंद जी हैं। आप भी जब कभी भी कोई इसमें हर विशेषांक निकाल, इससे पहले जो विशेषांक था सीधा लो या परम पूज्य संत स्थापित होने के कारण प्लीज भाई की उनकी दोनों एक साथ एक ही करके गीता के प्रकांड विद्वान हिमालय भूमि पर अपने गीताश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज की 34वीं पुण्यतिथि के समारोह पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महाराज जी और सभी संत मीडिया और भक्तगण और घाटी ये महाराज जी जैसे भी आपको बता रहे थे स्वामी जी हम
उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा कामना छोड़ो, काम नहीं छोड़ना है तुम्हें, कामना छोड़ो। उन्होंने कहा कि बात मत छोड़ो, वासना छोड़ो। ऐसे ऐसे सूत्र उन्होंने दिए जिससे कि जीवन में एक आम आदमी को समझ में आ सके। ऐसे सूत्र को देने वाले, ऐसे सबके ज्ञान के कल्याण में लगे रहने वाले। मैंने महाराज श्री कि आपने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने 1987 में अम्बाला में कार्यक्रम का संचालन किया महाराज श्री। मैं भी गुरुदेव की कृपा से उनके साथ सानिध्य था। डॉक्टर ईस्ट पटेल नगर दिल्ली का प्रधान सनातन धर्म मंदिर में हजारों की संख्या में गुरुदेव का सत्संग का जो है समारोह चला। समारोह में गुरुदेव ने अनाउंस किया क्या शक्तियां होती हैं, जानी गेहूं को जानी नहार, क्या शक्तियां होती है। गुरुदेव वहां पे प्रवचन कर रहे थे, अनाउंस किया गया कि आखिरी दिन गीता का समापन समारोह पे 1008 दीवों से गीता पाठ की आरती होगी। प्रवचन संत के वचन होते, अपने आप लोगों के आने लगे कि महाराज 5 की त्योहार यहाँ से इनके 10 में जो ये कहते ऐसे सबके बताया जा रहा था, चल रहा था, अनुक्रम चल रहा था। इसी बीच में एक मेजर साहब वहाँ पे कथा में जो आते थे, उन्होंने क्या कहा, महाराज जी के पास कुटिया में गए प्रवचन के बाद में, और सनातन धर्म मंदिर में पटेल नगर में बड़ा अच्छा मंदिर है पटेल नगर, तो वहाँ पर उनसे कहा, प्रार्थना करी कि महाराज आपसे कुछ निवेदन करने आए। बोलिए। 18 तोपों से सलामी देना चाहता हूँ। गीता में 18 अध्याय में 18 तोपों से सलामी देना। बेटा ऐसे कैसे कर पाओगे? गुरुदेव ये मेरा कार्य है, आपका कुछ अनुभव क्या चाहिए? कह रहे कि एक तो आप अनाउंस कर दिए कि कथा में कोई भी प्रवृत्ति नहीं डाले, ठीक है कर देंगे, ये तो बात कोई बात नहीं। कह रहे एक और महाराज निवेदन, ये पत्रकार बंधु ना मान, पत्रकार बंधु मान आए ऐसे आपको बनाना पड़ता है उस दिन मीडिया का नाम। ठीक है गुरुदेव शांत हो गए, मैं स्वीकृति मिल चुकी थी। मेरे साहब ने 18 तोपों की सलाह दी और उसके बाद में उस परिसर के पड़ोस के घरों से गुरु के दरबार के साथ आपको सच्ची बात गुरु के दरबार में बतला कि उस परिसर के पास वाले मकान वालों से जाकर के पूछा कि आपको कोई शोर सुनाई दिया? उसने कहा कि कौन सी शोर की बात करें, कैसा शोर? ये है गुरुदेव की लीला। साउंड प्रूफ एरिया ऐसे महापुरुष महान महान और उसमें कोई दो राय नहीं, जैसे कि अभी संतों ने कहा है वो साक्षात वहां पर उनकी डायरेक्शन हमें मिलती रहती है। आप तार से तार मिला के देखिए, वहाँ पे अभी भी मेरे पास में भक्त लोग आते हैं, उनसे बताते हैं कि किस तरह से वो अपने रोने रोक कर जाते हैं और कार्य सिद्ध करते चले जाते हैं। उनकी शक्तियाँ स्वयं रहती हैं। ये तो संत है, अगर आपके घर में मित्र भी हैं, अगर वो भी क्रॉप कर रहे होंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर उनका प्यार हुआ तो आप संत के रूप में चलेंगे। ये तो संत है, शक्तियाँ हैं जिनका यहाँ पर अपने आप में सब आप अनुभव। तो ऐसे महान संत की शरणों में प्रणाम करें। उपस्थित संत का और आप सभी का इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते आपका आभार व्यक्त करता हूँ और कोई भी हमारे से कहीं पर भी कोई व्यवस्था को सहयोग के लिए क्षमा प्रार्थना हूँ और आप सबसे सहयोग का आकांक्षा ये शब्दों का सर्वे महन जी, आज पुण्यतिथि है वेद व्यासानंद जी महाराज की। किस तरह से आपने देखा, क्या आप कहते हैं, खासतौर पर आज संदेश की बात करें भक्तों को आज के समय को देखते हुए? देखिए, आज हम सब संत समाज, विद्वत समाज और यहाँ आए सभी भक्तों और ट्रस्टियों के लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हम उस ऐसे तपस्वी, ऐसे मनीषी, ऐसा गीता मनीषी का हम यहाँ पुण्यतिथि मनाने आए हैं और उनको नमन करने आए हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व में, मैं खाली भारत नहीं कहूँगा, उत्तराखंड नहीं कहूँगा, पूरे विश्व में अपने गीता का उपदेश और गीता संदेश जो आज भी उनकी पुस्तक निकलती है, स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज, जिनका ओजस्व और हमारे में जब गीता आश्रम का नाम आता है, महामंडलेश्वर वेद व्यासानंद जी का नाम आता है, तो स्वामी सतमित्रानंद जी का नाम भी उसमें जुड़ जाता है, क्योंकि वो इसी परंपरा से और इसी गीता आश्रम से उनका शुरुआत हुई और उनके हमारे वेद व्यासानंद जी के शिष्य शांतानंद जी हुए और हमारे अनेक वर्तमान में जो हमारे
जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज वो भी समय समय पे आते रहते हैं। तो आज संत समागम हरि कथा मिलेन हमारा, आज संतों का जो यहाँ समागम था, हमारे नरसिंह पीठाधीश्वर रसिक जी महाराज जो कैबिनेट दर्जाधारी हैं, और हमारे गिरीश डोभाल जी वो भी राज्य मंत्री हैं, और अनेक संत महात्मा यहाँ आए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये बड़ा सौभाग्य रहा कि एक छोटा कुंभ के रूप में हमने आज अपने गुरु को सभी संत ऋषिकेश के, हरिद्वार के, विरक्त मंडल, खड़ दर्शन, अखिल भारतीय संत समिति के सभी संत महात्मा यहाँ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे गीता आश्रम स्वर्गाश्रम ऋषिकेश के संस्थापक ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी वेद व्यासानंद जी महाराज की 34वीं पुण्यतिथि मनाई गई और बड़ी श्रद्धा भक्ति से आश्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ। कल हमारा अखंड रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया था और आज उसका समापन हुआ, गीता पाठ हुआ, यज्ञ हुआ और उसके बाद भजन कीर्तन हुआ, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम। श्रद्धांजलि सभा में हमारे इस क्षेत्र के और अनेक स्थानों से हमारे सम्मानित महापुरुष यहाँ पधारे और सम्मानित उपस्थिति यहाँ पधारी और उन सब ने महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। विशेष रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, सनातन धर्म परिषद के अध्यक्ष नृसिंह पीठाधीश्वर स्वामी रसिक जी महाराज की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है और उसमें उन्होंने हम पूज्य महाराज श्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराज श्री का उन्होंने बताया कि गीता के ऊपर जो उनका अलग ही वो था, उस समय उनका एक ज्ञान अलग था और उस गीता के संदेश को उन्होंने देश विदेश में कहा। महाराज श्री ने कहा कि संतों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर अनेक संतों ने महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी सर्वात्मानंद जी महाराज यहाँ से लक्ष्मणुल्ला गंगा लाइन से, महंत कन्हैया दास जी, महंत अखिल पुरी जी महाराज और स्वामी हमारे गिरीश डोभाल जी जो हमारे राज्य मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के और इसके अलावा अनेक संत और भी उपस्थित थे। अनेक भक्त हमारे अमृतसर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों से पधारे थे जिन्होंने महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक गुप्ता जी ने इस कार्यक्रम को सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। संतों का भंडारा प्रसाद